Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to solve a question of consistency. But in this question, the consistency is not mentioned. तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि कंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा और ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए नहीं कह रहा है तो आप इसके लिए कंसिस्टेंट मान करके ही इसके लिए सॉल्व करेंगे। कंसिस्टेंट मान करके इसके लिए सॉल्व करेंगे। इसके क्या हो सकते हैं? कंसिस्टेंसी के केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम देखते हैं कि कब कंसिस्टेंट होगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और हमारे पास में कब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो दो क्वेश्चंस इस पर बेस्ड मैं जो है वो करा दूंगा जिन क्वेश्चंस में कंसिस्टेंसी मेंशन नहीं कही गई होगी चेक करने के लिए। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2 -1 3 -2 2 7 -2 -3 ये और x1 x2 x3 ये अननोन से बनी हुई मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमारे पास में 1 2 5 इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या सॉल्व करेंगे। इसके लिए इसे सॉल्व करने के लिए देखिए सिर्फ इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखें ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में ही चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? इसकी हेल्प से इसे जीरो बनाइएगा और इसे जीरो बनाइएगा। क्या करेंगे? इसके लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करते हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे? सेकंड रो को चेंज करेंगे, सेकंड रो को में से माइनस करेंगे, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही क्या करेंगे? थर्ड रो को चेंज करेंगे, थर्ड रो सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड रो चेंज की तो सेकंड रो मेंशन की जाएगी और यहाँ पर फर्स्ट रो यहाँ पर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स 1 2 -1 फर्स्ट रो एज इट इज रही, सेकंड रो में चेंज करेंगे। सेकंड रो में क्या चेंज करेंगे? सेकंड रो लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ, रेफर कर लेता हूँ 3 -2 2 और हमारे पास में फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई 3 6 -3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होते हैं। 0 -8 और ये 5, 0 -8 और ये 5। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखते हैं थर्ड रो क्या है? 7 -2 -3 थर्ड रो हो गई। और थर्ड रो में स्टूडेंट्स हम फर्स्ट रो को 7 से मल्टीप्लाई करके 7 14 -7 ये मल्टीप्लाई किया और क्या कर देंगे? इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 0 ये -16 और ये 4 बचा। तो 0 -16 और ये 4 ये जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज रहेगी। x1 x2 x3 अननोन्स को लिख दिया। लेकिन जो हमें नंबर से बनी हुई मैट्रिक्स है उनमें ये चेंज करना है। तो ये नंबर्स की बनी हुई मैट्रिक्स है तो इसमें भी चेंज करना है। हमने क्या करा? इसमें फर्स्ट रो एज इट इज रहा, सेकंड रो में 2 है, फर्स्ट रो 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है तो -1 आया। हमारे पास थर्ड रो है 5, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो क्या करेंगे? फर्स्ट रो में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये
-2 आया। तो इस प्रकार से ये मेरे पास में मिला। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो देखें अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी हेल्प से इसे 0 बनाऊंगा। तो इस वर्ग के लिए क्या किया जाएगा, इस वर्ग के लिए स्टूडेंट्स ये किया जाएगा, थर्ड रो को चेंज किया जाएगा। थर्ड रो में से थर्ड रो सेकंड रो में यहां पर क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड रो को, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हमारे पास में फर्स्ट रो को लिख दूं 0 -16 4, और सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 -16 और 10, ये हमने क्या कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में यहाँ स्टूडेंट्स देखें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ कुछ जो है, सॉरी ये स्टूडेंट्स हमारे पास में -3, देख लेता हूँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 7 -2x2 प्लस, ये स्टूडेंट्स हमारे पास में प्लस का है, तो ये +3 है। इस जरा सी सावधानी हटती है और मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो है +3 है, तो +3 हमने यहाँ पर ये जो चेंज किया, इस चेंज में भी हमारे पास में थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी। तो देखिए क्या मिस्टेक हुई होगी, देखते हैं। थर्ड रो क्या है हमारे पास में, 7 -2 +3 थर्ड रो, और थर्ड रो में से हम माइनस करेंगे 7r1, मतलब r1 को 7 से मल्टीप्लाई करके 7 14 -7, और सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस प्लस, तो ये 0, ये -16 और ये 10, तो 0 -16 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आया, 10 आया। अब आगे चलते हैं, आगे का वर्क सही है, जरा सी भी सावधानी हटने से मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो प्लीज डू केयरफुली। तो देखें थर्ड रो 0 -16 0 -16 और ये 10। अब हमारे पास में सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 -16 और ये 10, हमारे पास में क्या बना, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 0 ये 0 ये 0, तो हमारे पास में सी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है, देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रखी गई, 1 2 -1 0 -8 5 0 -8 5, और थर्ड रो क्या हो गई, 0 0 0 0 0 0, और हम क्या कर देंगे, इसे अननोन से बने हुए मैट्रिक्स को एज इट इज रखेंगे, x3, और यहां पर स्टूडेंट्स इक्वल टू, यही वर्क यहां पर करेंगे। तो देखें थर्ड रो, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 0 बन गया, यहां पर ये 0 बन गया, 1 -1 1 और ये -1 एज इट इज रहा। तो हमारे पास में देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हमारे पास में अब हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में ये आ गया, तो देखें इससे हम फर्स्ट रो की इससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 मिनट को वर्क रोक दो, फर्स्ट रो की इससे मल्टीप्लीकेशन, x1 1 की x1 से मल्टीप्लीकेशन की, 2c की
x2 से मल्टीप्लीकेशन की और -1 की x3 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इक्वल टू क्या आएगा 1। ये मैट्रिक्स आई। चलो इस मैट्रिक्स को नाटक करके बढ़ाते नहीं है वर्क को, ये मैट्रिक्स आई और ये बन के आए। अब सेकंड रो की इस मैट्रिक्स से इस रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 की x1 से 0, -8 की x2 से -8x2 और 5 की x3 से 5x3 इक्वल टू -1। अब हमारे पास में देखें, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो सब 0 और ये इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 इज करेक्ट। बट क्या करना पड़ेगा आपको, इससे पता चल गया कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो क्योंकि हमारे पास में x3 की वैल्यू कोई भी प्राप्त नहीं हो रही है, x3 ना s, तो देखो तो हम क्या करेंगे, x3 इक्वल टू हमने k ले लिया, क्योंकि हमारे पास में ये थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से नहीं हो रही है, तो हमारे पास में जो है x3 की वैल्यू हमने क्या कर ली, k ले ली। तो x3 की वैल्यू हमने k ले ली, तो x3 की वैल्यू k ले लेने पर क्या कर लेंगे हम, देखो अगर स्टूडेंट्स हम चाहते तो x1 की वैल्यू भी k ले सकते थे, लेकिन x1 की वैल्यू k ले लेने पर हमारे पास में इसकी और इसकी वैल्यू हमारे पास में फिर प्राप्त नहीं हो रही है। तो कैसे कर सकते थे, इसकी और इसकी वैल्यू फिर सिंप्लीफाई करके हम जो है क्या करना पड़ता, हमारे पास में सॉल्व करना पड़ता। तो हम क्या कर ले, x3 की वैल्यू हमने क्या कर ली, k ले ली, x3 की वैल्यू k ले करके यहाँ पर क्या हुआ, -8x2 + 5k इक्वल टू -1। तो हमारे पास में -8x2 इज इक्वल टू -1 -5k, तो x2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, 1 + 5k अपॉन -8। तो x2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 5k + 1 अपॉन 8 आ गई। x2 की वैल्यू आ गई, x2 की और x3 की वैल्यू किसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, तो x1 + 2x2, x2 क्या है 5k + 1 अपॉन 8 माइनस x3, x3 इज टेकन k इक्वल टू 1। तो हमारे पास में देखिए इससे कैंसिल किया 4, तो x1 इक्वल टू हमारे पास में देखिए यहाँ पर हमारे पास में 1 माइनस इसको हम माइनस के को राइट साइड में ले लिया और ये माइनस का है -5k + 1 अपॉन 4, ये आ गया। अब यहाँ पर हम रब कर देते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। तो x1 इक्वल टू हमने ये 1 प्लस यहाँ पर 4 एलसीएम ले लिया, तो 4k माइनस 5k + 1, तो हमारे पास में क्या आया 1 + 4k - 5k - 1 अपॉन 4, 1 प्लस ये मेरे पास में क्या आया -k + 1, 4k में 4k - 5k माइनस के हुआ और ये -1 अपॉन 4, 4 एलसीएम ले लेता हूँ, 4 -k - 1, तो ये क्या आया मेरे पास 3 - k अपॉन 4, ये किसकी वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप कि सो x1 इक्वल टू क्या आया 3 - k अपॉन 4 बाई x2 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, x2 इक्वल टू 5k + 1 अपॉन 8 एंड x3 इक्वल टू, x3 हमने क्या लिया था, x3 हमने k ले लिया था, आर रिक्वायर्ड solutions of given system
ऑफ इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें के की वैल्यू जो भी लेंगे, के क्या है हमारे पास में रियल नंबर है, के की वैल्यू चेंज करने पर हमारे पास में क्या हो जाएंगी, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। 10 यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आए यहाँ पर इस पूरी रो को जीरो बनने की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।